नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबकी परीक्षा बहुत नज़दीक है, यानी कि 14 फरवरी से आप मैथ की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो आप सबकी तैयारी पूरे जम की होने चाहिए, पूरा जम के ऐसा होना चाहिए तैयारी कि अब की बार 95 प्लस मैथ में होना चाहिए। ये 90 प्लस मार्क्स आपका मैथ में यानी हर एक चैप्टर में आएंगे, तभी आप अच्छे रिजल्ट बना पाएंगे। अच्छे रिजल्ट बनाने के लिए आपको अब वो समय आ गया, अब दिमाग की यूज करना है। और आपको मैं मेन मुद्दा बता दूं कि आज की जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, बिहार बोर्ड के 10th क्लास में कॉपी कैसे लिखें, ये आप सबके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि आप जैसे एग्ज़ाम में फेस करोगे या तो आपको लगता होगा, आप घबराए हुए होंगे कि भैया मैं एग्ज़ाम हॉल में जाऊंगा तो कॉपी किस तरह से लिखेंगे ताकि हमको अधिक से अधिक अंक आए। तो आप सभी आदमी जो हैं तो पूरे घबरा हो गए हैं कि भैया आप तो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप 10th की पूरे पहली बार एग्ज़ाम दोगे, आपको किस तरह से आप बहुत सारे मेहनत करके बहुत सभी चैप्टर की सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लिए हैं। तो आपको लगता होगा कि अब जो है ये सारे करने के बाद एग्ज़ाम हॉल में हम कॉपी कैसे लिखें ताकि अधिक से अधिक अंक हमें मिले, या टॉपर जो लिखते हैं कॉपी वो किस तरह से लिखते हैं और उसको अच्छे अंक जो आते हैं वो किस तरह से कॉपी लिखता है। तो इन सभी सवालों का मैं आज खुलासा करने वाला हूं। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरे अंत तक देखें। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि और बच्चे का भलाई हो सके। और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सबसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यानी कॉपी लिखने के लिए आपको बताता हूँ, या 10 क्लास की कोई भी सब्जेक्ट का कॉपी क्यों ना हो तो आपको किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो में, तो ये मान के चलिए सपोज डैट कि आपको ये पूरी बोर्ड जो है एक कॉपी है। अब कॉपी की जो है लंबाई कम आता है और चौड़ाई अधिक होता है, यानी कि चौड़ाई इस भाग में, यानी पहले क्या होता था कि लंबा कॉपी आया करता था, तो अब वो उस तरह के कॉपी नहीं आते हैं। अब कॉपी किस तरह से आते हैं आपको कॉपी दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जो आप देख रहे हैं ये अच्छे यानी कोई स्टूडेंट का है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कॉपी जो लिखा हुआ है इसी तरह का कॉपी आपको आएगा। इस तरह के जो कॉपी होते हैं आपको इस तरह लिखना है। मान के चलिए कि यह पूरा बोर्ड क्या है, ये पूरा बोर्ड आपकी कॉपी है, इसमें है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक चौथाई किया हुआ रहता है, मान के चलिए यहाँ से चौथाई दिया हुआ आपका, ठीक है ना। इस तरह से चौथाई दिया हुआ है आपके कॉपी में और आपको आंसर देना है। सपोज डेट और अच्छे अंक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है उसको नंबर वाइज बनाना है। नंबर जैसे सपोज डेट 1 नंबर के प्रश्न में कहता है कि आपको जो प्रश्न दिया जाएगा 30 प्रश्न शॉर्ट दिए जाते हैं। कितना शॉर्ट प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन जो है कितना होता है 30 क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन कितना होता है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 8। टोटल इसमें आपको 30 में 15 प्रश्न का आंसर देना है। कितना प्रश्न का, 15 प्रश्न के आंसर देना है। और 8 प्रश्न में आपको कितने का आंसर देना है, 4 प्रश्न की, कितना का देना है, 4 का देना है, ठीक है। तो 15 में अब बात रहा कि 1 से 30 तक के क्वेश्चन आपको तो सभी बनाना नहीं है। इसमें से आपको जो क्वेश्चन आता है, जितने भी क्वेश्चन 1 से 30 तक में आपको आता है, लगता है कि हमको बिल्कुल 100% आ रहा है, तो उनको ही बनाना है आपको। और जितना आपको आ रहा उतना बना लेना है। बाद में अगर देखते हैं 15 से कम नहीं बनाना है, 15 का 15 बनाना है हमको, चाहे कोई भी स्थिति हो। और लॉन्ग में भी 4 क्वेश्चन बनाना है। तो 15 देखिए कितना होता है, 15 गुना 2 कर दें तो कितना होता है 30, और 4 गुना 5 कर दे तो कितना होता है 20। तो टोटल आपका मार्क्स कितना हो जाएगा, 50 नंबर का हो गया।
और 50 ऑब्जेक्टिव रहता है। कितना रहता है? 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर सब्जेक्टिव। तो हमें तो सब्जेक्टिव को सबको आता है, और मार्कशीट को रंगना होता है, और मार्कशीट तो रंग लीजिएगा। लेकिन बात आता है कि सब्जेक्टिव में अगर हम कॉपी अच्छे से नहीं लिखेंगे, मैथ की बात कर रहा हूँ, या कोई भी हो सब्जेक्ट, उनमें क्या करना इसी तरह से सेम होता है कि अगर आप इस 50 अंक उठा लेते हैं अच्छे से, और आपकी ऑब्जेक्टिव मान के चलिए 50 में आपने कितना ले आए, 45 से तो अभव ही ले आते हैं बच्चे, 50 में 50 लाते हैं। आपको 50 में 50 लाना है, लेकिन हम मान लेते हैं 45, और 50 में इधर 45 ले आए हैं। कितना? 45। तो 45 प्लस 45 कितना होता है? 90। ये दोनों को जोड़ने के बाद 90 अंक आपके आएंगे। तो मान के चलिए कि इस तरह के जो क्वेश्चन है 1 से 30 तक के क्वेश्चन में हम किस तरह से लिखेंगे, और आपको 1 से 30 में 15 क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है। चाहे आप कोई भी स्थिति में हो, लेकिन आपको आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि आप जब कम नंबर दीजिएगा तो आपकी कम मार्क्स उठेगा। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आपकी मार्क्स कहाँ से आएगा। सपोज डेट कि मान के चलिए हमने जितने नंबर 15 का 15 दिए हैं, हो सकता है एग्जामिनर उस समय जब आपकी कॉपी चेक हो रहा हो, और उस समय एग्जामिनर की मूड थोड़ा इधर उधर हो गया हो, और वो हड़बड़ में, या उसको और भी कॉपी चेक करना होता है, वो थोड़ा बहुत देखने के बाद वो टिक सही का निशान देते जाते हैं और नंबर देते जाता है। तो आप बाई केस थोड़ा गलत भी बनाए हैं, तो आपको जल्दबाजी में अगर वो आपको सही का निशान मार के आपका अंक दे देते हैं, तो ये किसको फ़ायदा होगा? आपको। जब आप बनाइएगा तभी ना आपको फ़ायदा होगा, अगर नहीं बनाइएगा तो फ़ायदा होने वाला है? किसी को नहीं फ़ायदा होगा। तो इसलिए क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको 15 का 15 क्वेश्चन का आंसर देना है, और लॉन्ग का भी देना है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि मैथ की कॉपी जो होती है, या और भी सब्जेक्ट का जो कॉपी है, हम किस तरह से लिखेंगे। तो अब बात आता है यहाँ पे कि चलिए हम सपोज डेट आपको अब ले चलते हैं कॉपी लिखने के लिए, ठीक है। तो कॉपी लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मान के चलिए यह पूरा बोर्ड क्या है, कॉपी है, और इतने भाग इधर चौथाई है, यानी कि 1/4 हिस्से में, यानी 3/4 में आपको आंसर देना, 1/4 आपको छोड़ देना है। तो मान के चलिए आपकी ये कॉपी है, और आपको प्रश्न लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन बना रहे हैं आप, तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से जो आप नाम ताम तो फिलअप पहले हो ही जाता है उसके, तो इसमें आपको लिखना कैसे है कि मान के चलिए कि हमने एक प्रश्न का पहले अंक का दिए, क्या दिए, पहला का उत्तर दिए हैं। तो मान के चलिए हम कहाँ लिखें, आप इधर भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन सपोज डेट आपको लिखना कहाँ है, आपको इसी साइड लिखना, इस चौथाई के इस साइड में आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, थोड़ा सा भी छेड़छाड़ नहीं करना चौथाई वाले भाग में, ठीक है। जो करना है इधर, मान के चलिए हमको क्या लिखना, 1 नंबर यहाँ है, तो इसको अच्छे से लिख के इसको घेर देंगे, ठीक है। इसके आगे हम लिख देंगे उत्तर या प्रश्नोत्तर, क्या है, प्रश्नोत्तर, ठीक है। यानी प्रश्न के उत्तर 1 का जो है ये है, क्या है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, या आप उत्तर लिखिएगा, या आप जो ऐसे भी लिखते हैं कुछ उत्तर, ठीक है, उत्तर लिख के छोड़ देना है, और उनके आंसर आपको देना है। जैसे कि x² + 4x + 8 है, या कोई समीकरण दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको इस तरह से जो आप बीच में लिखिएगा तो आपको ज़्यादा नंबर आएगा। तो जैसे 1 नंबर का उत्तर तो हमने लिख दिया, अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद जो x का मान आएगा, या जो अल्फ़ा बीटा जो भी होता है, अल्फ़ा का मान, बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योग, तो आप जो आता है यहाँ पे तो आप लिख दीजिए, और आपको ये इस तरह से आंसर निकाल के आप यहाँ आंसर लिख दीजिए, ठीक है। सपोज दैट 1 नंबर आप समझ गए। और चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। अगर आपको दूसरा प्रश्न नहीं बना रहे हैं, क्या दूसरा प्रश्न नहीं बना है, तो अगर आपको क्या चौथे प्रश्न आपको जान रहे हैं, तो चौथे प्रश्न के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे बढ़िया से, ठीक है।
और इनके यहाँ पे क्या लिखेंगे, उत्तर। चौथे के उत्तर लिख के उनके जो होंगे वो हम लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप ध्यान रहे कि यहाँ पे 4 के बाद आप यहाँ पे 3 नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है, यानी कि 4 नंबर हम बना लिए और 3 नंबर फिर बना रहे हैं, फिर 8 नंबर बना रहे हैं, फिर 7 नंबर बना रहे हैं, फिर 2 नंबर बना रहे हैं। इस तरह से आप जब नंबर दीजिएगा तो आपका नंबर बहुत अधिक मात्रा में कटेगा, आपको अच्छे अंक नहीं देगा एग्जामिनर। तो आपको करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन है, जैसे 1 का बनाए हैं, 1 के बनाने के बाद आप कोशिश करिए कि इस बीच में कोई अगर आता तो उसको बनाइए, अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए, इसके लगातार जाइए। 4 भी नहीं, 3 भी नहीं आ रहा तो आप 4 का जानते हैं तो 4 बना लीजिए, और 5 बनाए हैं जानते हैं तो 5 बनाइए, और नहीं जानते तो छोड़ दीजिए। 8 बनाते हैं तो 8 बना लीजिए, 9 बना लीजिए, 10 बनाइए। इस तरह से बनाते बनाते आपको 1 से 30 तक के प्रश्न को सभी को पढ़ना है, और इनमें जिसका आंसर आपको आता है उसका आंसर देना अनिवार्य है। तो ऐसे आप सभी आदमी समझ गए होंगे आपको 10th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और आपको मैं बता दूं कि जो आपको मैं 10th में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आप सभी आदमी चैनल पे जाके देख लीजिए 10 क्लास की कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में सेम टू सेम यानी 100% आने वाला है। तो आप सभी आदमी फटाफट से जाइए चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वीडियो जाके देख लीजिए। और इस तरह के कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार के आपको प्रश्न मन में है तो आप हमसे डायरेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और तुरंत देने का कोशिश करता हूं, ठीक है। तो चलिए, और आप ऐसा आपको यानी कि इसके बारे में कॉपी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।